क्या किसी को गाली देना या अपमानित करना सीधे तौर पर SC/ST एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा? अक्सर इस कानून के दुरुपयोग और काये प्रावधानों को लेकर बहस छिड़ी रहती है, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जो एक वेरी नजीर प्रेसिडेंट साबित होने वाला है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक अपमान का इरादा जाति आधारित न हो तब तक इसे अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। आखिर क्या है केशव महतो का यह पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने किन दो शर्तों का जिक्र किया है? चलिए डिकोड करते हैं आज की इस लीगल रिपोर्ट में। पूरा मामला बिहार के पटना से शुरू हुआ था। अपीलकर्ता केशव महतो उर्फ केशव कुमार महतो के खिलाफ एक आंगनबाड़ी केंद्र में गाली गलौज और मारपीट के आरोप में FIR दर्ज की गई थी। मामला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के दर्जगीती किसी अपीलकर्ता केशव कुमार अधिनियम 1989 के तहत रजिस्टर हुआ। पटना हाईकोर्ट ने फरवरी 2025 में केशव महतो की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट और FIR की बारीकी से जांच की तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। जाति का जिक्र कहां? जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस आलोक आराध्य की पीठ ने नोट किया कि FIR और आरोप पत्र चार्जशीट में कहीं भी यह जिक्र नहीं था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को उसकी जाति के आधार पर अपमानित किया या धमकी दी। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल आरोप पत्र में कहा को आरोप पत्र नहीं था। कोर्ट और हाईकोर्ट ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि केवल अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना ही SC/ST एक्ट के तहत केस चलाने के लिए काफी नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून की धारा 3 के तहत कार्रवाई जारी रखना यह गलत था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट की धारा 3 को परिभाषित करते हुए कहा कि किसी को दोषी ठहराने के लिए दो शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। शिकायतकर्ता वास्तव में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। अपमान या धमकी का कृत्य केवल इसलिए होना चाहिए क्योंकि वह व्यक्ति SC/ST समुदाय का सदस्य है। दूसरे शब्दों में, अगर झगड़ा किसी और बात पर है और उसमें अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल होता है लेकिन उसका मकसद जातिगत अपमान नहीं है तो ये कानून लागू नहीं होगा। तो कोर्ट ने यह भी दोहराया कि कानून कहता है जो कोई SC/ST का सदस्य न होते हुए जानबूझकर किसी सदस्य को सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करने के इरादे से गाली देता है या डराता है, केवल वही दंडनीय है। इस फैसले से उन मामलों को बड़ी राहत मिलेगी जहां निजी रंजिश या आपसी झगड़ों को SC/ST एक्ट का रूप दे दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केशव महतो के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को पूरी तरह रद्द कर दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कानून के संतुलित इस्तेमाल की ओर एक पहला कदम है। कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि जहां पीड़ित को न्याय मिले वहीं किसी निर्दोष को सिर्फ इसीलिए न फंसाया जाए क्योंकि शिकायतकर्ता एक विशेष समुदाय से आता है। आपको क्या लगता है, क्या इस फैसले से SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर लगाम लगेगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कानून की ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।